सबसे पहले तो मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ। सलाम। कुछ याद आया? शोएब मलिक जो कि मेंटोर भी हैं पीसीबी की तरफ से, और फिर दूसरी तरफ वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है। ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला खान जैसे यंगस्टर्स को बैठा के आप शोएब मलिक जैसे मेंटोर फॉर्मर प्लेयर को आप अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप उनको वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड का हिस्सा बनाने का तो नहीं सोच रहे? हो सकता है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया से निराली क्रिकेटर्स है हमारी की, तो ऑब्वियसली आईपीएल और पीएसएल के दरमियान का जो फ़र्क है ना, अक्सर लोग बातें कर रहे हैं आजकल, कंपैरिजन भी करते हैं। आदत है ना कंपैरिजन करने की हमारे इस मास्टर को, तो बिल्कुल है। तो आईपीएल में बेसिकली यंगस्टर्स को फोकस किया जाता है, यंगस्टर्स पर इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन पीएसएल में मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पीएसएल के हवाले से बात करूँ तो कि बजाय यंगस्टर्स को आप मौका दें, उनको ग्रूम करें, उनको आगे लाएं, आप जो है वो शोएब मलिक को स्क्वाड का हिस्सा बनाकर बैठे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सऊद शकील जो कि टेस्ट प्लेयर है, जो कि नायब कप्तान भी है टेस्ट टीम के हमारे, T20 स्क्वाड का कभी वो हिस्सा नहीं रहे, ना वो T20 के प्लान का कभी वो पार्ट रहे हैं, ना कभी वो इस प्लान का हिस्सा रहे कि यार के सऊद शकील को भी कभी T20 में शामिल किया जा सकता है। उनको आपने कप्तान बना दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का। तो हमारे जो एक और मेंटोर साहब हैं जो कि इस टीम का इस कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के मेंटोर हैं, सरफराज अहमद हमारे फ़ौरन कप्तान साहब, तो उनको तो ये बात समझनी चाहिए ना, कोई अक्ल भी कोई चीज़ होती है, अक्ल सलीम होनी चाहिए कि यार आप बजाय इसके कि यंगस्टर्स को आगे लेकर आओ, उनको ग्रूम करो, आप तो बिल्कुल ही अपनी बस नौकरी बचाने के चक्कर में अगले के आगे घुटने टेक दिए आपने। नदीम उमर साहब जो उनके ओनर हैं, इन पर मुझे हैरत होती है। इतने अरसे आप एक क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट से मुंसलिक रहे हैं, तो कोई सेंस भी तो होती है, कोई क्रिकेटिंग सेंस भी तो होती है ना मेरे भाई। तो माजरत के साथ मुझे ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बड़ी अच्छी है, बेहतर है, मुतवाज़न है, लेकिन इनको यंगस्टर्स पर फोकस करना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे लेकर आए, जिस तरह आईपीएल में होता है। वहाँ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार तो खैर उनका कप्तान है, और मोस्टली वहाँ पे जो रिंकू सिंह और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनकी उम्र लगभग 22 साल, 23, 24, 25 साल, 26, 22, यानी कि इसके ब्रैकेट में 22 टू 26 के दरमियान का जो ब्रैकेट है, उन प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो उसकी उम्र 22 साल है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो बेसिकली T20 का जो फॉर्मेट है वो इट बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स, क्योंकि इस एज जो ग्रुप का जो ब्रैकेट है ना, बिटवीन 20 टू 26, 20 टू 28 अगर मैं कह लूँ, या 20 टू 30 अगर आप कह लें, तो ये की जो दरमियान का जो एज ग्रुप है उसमें बहुत एनर्जी होती है, और फुल जो पावर, एनर्जी और जो एंथुसियाज़म इस एज ग्रुप में होता है ना, वो फिर 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। 34, 35, 33 एंड अबव अगर आप चले जाएँ तो उसके बाद फिर वो एंथुसियाज़म या वो एनर्जी लेवल नहीं रहता। तो ये चीज़ हमारे जो पीएसएल के जो आला हुकाम है, जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, इनको ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी प्रॉपर टीम बनानी है तो। अब ये आप देखें ना कि आप मिसाल ले लें फॉरेन प्लेयर्स की जो हमारे इस कंडीशन में आकर खेल रहे हैं। सैम बिलिंग्स ने लाहौर कलंदर्स का जो कल मैच हुआ कोयटा से, सैम बिलिंग्स ने पास ही पलट दिया, ही टर्न द टेबल अराउंड। 19 बॉल पर 50 रन बनाए उसने। सैम बिलिंग्स 6ठे नंबर पर आकर खेलता है और 263.15 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, 19 बॉल में 50 बनाए। हमारे फ़खर जमान, फ़खरे पाकिस्तान, शान पाकिस्तान 30 बॉलों पर 50 बनाते हैं, एंड ही एंडेड अप विद 67 रन इन 39 बॉल्स, 171.79 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते। चलो ठीक है, किसी ने भी 200 का स्ट्राइक रेट टच नहीं किया हमारे किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने,
और बाहर के प्लेयर जो कि उनके रेगुलर स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, वो हमारी कंडीशन में आके 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 176 के स्ट्राइक, बहरहाल वो T20 में खेलता भी नहीं है। और हमारा कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन आप देख लें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी अगर आप देखें तो रिली रोसोवो वो 19 बॉल पर 44 बना रहा है, 231 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। कुसाल मेंडिस 14 गेंद पर 28 रन बना रहा है। और हमारे फ़हीम अशरफ जो कि गालिबन 8वें नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, उनको चाहिए कम से कम वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो बैटिंग कर लेते। फ़हीम अशरफ जो हैं वो बिल्कुल एंड में आए थे बाहर, जब सारी विकेटें दूसरे एंड से गिर रही थी, उनका स्ट्राइक रेट 116, तो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तुम्हारे जो पाकिस्तानी बैट्समैन है वो 200 का जो स्ट्राइक रेट है वो बेंचमार्क टच ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त जो T20 क्रिकेट की डिमांड है वो 200 का स्ट्राइक रेट है, 200 एंड अबव का स्ट्राइक रेट है जो T20 क्रिकेट की इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर जो डिमांड है। अब आप चले ये जो मैच वो बहरहाल क्वेटा तो हार गया बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बरक्स अगर आप देख लें IPL का जो मैच हुआ बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस, वो भी आप देख लें भाई, उसमें भी मुंबई इंडियंस ने 205 का दिया टारगेट। नमन धीर मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ उसका यार, 25 साल का लड़का ही, 25 साल इसकी उम्र है वाला, वो आके छठे नंबर पर 223 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, 17 बॉल पर 38 बना दिए। ये इंडियन प्लेयर्स 200 एंड अबव के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं आराम से, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। अभिषेक शर्मा की जैसे एग्जाम्पल दी मैंने, 256 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर गया है, 247 का उसने जो उनकी टीम ने जो किया टारगेट थे सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान में, वो 256 का स्ट्राइक रेट लेकर पहुँच गया ओपनर, और एक हमारे ओपनर है। तो इंडिया अपनी यंगस्टर्स पर बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है T20 में। और इसके बाद अक्सर आप देख लें इवन इंडिया का जो एक प्लेयर है वो 33 साल का है प्लेयर, ये दिल्ली कैपिटल्स का, बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, लेकिन फिर बाद में इनकी टीम कोलैप्स हो गई, 59 रन स्कोर किया, 8 विकेटें गिर गई, 205 का टारगेट वो चेज नहीं कर सके, 193 पे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम बाहर हो गई। करुण नायर जिसकी उम्र 33 साल है, चलो 13 अबव है, वो 222 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, 89 रन बना 40 गेंदों पे। इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर दिया वालों उनकी टीम ने कल। तो जनाब वाला बताने का मकसद ये है कि यार कि आपके अपने होम कंडीशंस पे फॉरेन प्लेयर्स आके 200 एंड अबव के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और आपके जो प्लेयर्स हैं उनसे 200 के स्ट्राइक रेट ही नहीं टच हो पा रहा है। तो T20 क्रिकेट पाकिस्तान की कहाँ स्टैंड करती, इसका फैसला अब आप खुद कर लेना।